Hello dear students, welcome to my YouTube channel. Today's topic is Grayback normal form. बेटा Grayback normal form another normal form है in case of automata. Grayback normal form में बेटा तभी हम कन्वर्ट कर सकते हैं if productions are already in the Chomsky normal form. Clear? और ग्रेबैक नॉर्मल फॉर्म में हमारी रिस्ट्रिक्शंस वो तो चलेंगी कुछ चोमिस्की नॉर्मल फॉर्म है. दिस मीन्स स्टार्टिंग विद द टर्मिनल ए हो और एट द राइट हैंड साइड ऑफ द प्रोडक्शन और हैविंग टू वेरिएबल एट द राइट हैंड साइड ऑफ प्रोडक्शन होए, नो नल नो यूनिट प्रोडक्शन होए, देन we will convert that particular context free grammar that is already existing in the Chomsky normal form. Then we will convert that Chomsky normal form grammar into a Grayback normal form. Hope you understand कि मैं क्या बोल रही हूँ. पहले Chomsky normal form में उस ग्रामर का होना ज़रूरी है, देन ही हम कन्वर्ट कर सकते हैं into a Grayback normal form. बेटा Grayback normal form में कुछ रूल्स हैं जो इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं फ्रॉम द Chomsky normal form. चोमिस्की नॉर्मल फॉर्म क्या कहती थी? प्रोडक्शन या तो सिर्फ टर्मिनल्स होने चाहिए या हमारे दो वेरिएबल्स होने चाहिए. लेकिन ग्रेबैक नॉर्मल फॉर्म में थोड़ा सा एनहांस कर दिया. वो कह रही है टर्मिनल फॉलोड बाय नंबर ऑफ वेरिएबल्स. मींस सारी की सारी प्रोडक्शन टर्मिनल से ही स्टार्ट होए, बाद में कितने भी वेरिएबल जो हैं उसमें आ सकते हैं. बेटा व्हेन वी वांट टू कन्वर्ट अ चोमिस्की नॉर्मल फॉर्म इनटू अ ग्रेबैक नॉर्मल फॉर्म, तो बेटा हम लोग उस पर दो लेमाज अप्लाई करते हैं, लेमा 1 एंड लेमा 2. लेमा 1 का मतलब क्या है? जो हम अभी तक करते आए लेकिन हमें ये नहीं पता था कि दैट इज नोन एज अ लेमा 1, कि एग्जिस्टिंग वेरिएबल को, जैसे हमने चोमिस्की नॉर्मल फॉर्म में भी करा था, एग्जिस्टिंग वेरिएबल को किसी और वेरिएबल के साथ या उस प्रोडक्शन की राइट हैंड साइड के साथ हम लोग रिप्लेस कर रहे थे. दैट इज नोन एज अ लेमा 1. लेमा 2 इज न्यू फॉर यू, दैट आई विल एक्सप्लेन इन ड्यूरिंग दिस ग्रेबैक नॉर्मल फॉर्म, और तुम अंडरस्टैंड करोगे कि व्हाट इज लेमा 2. एंड ड्यूरिंग द कन्वर्जन ऑफ CNF टू GNF हम लोग लेमा 1 एंड लेमा 2 बोथ एप्लीकेबल करते हैं, तभी वो ग्रेबैक नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट होती है. कब अप्लाई करते हैं, कैसे करते हैं, दैट आई विल एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल. बट फर्स्टली आई वॉन्ट टू गिव द इंट्रोडक्शन अबाउट द व्हाट इज ग्रेबैक नॉर्मल फॉर्म. क्लियर? बेटा ग्रेबैक नॉर्मल फॉर्म हमारी जो है ये काफ़ी यूज़फुल हमारी नॉर्मलाइजेशन फॉर्म है, जो हम लोग किसी भी प्रूफ या कंस्ट्रक्शन के लिए इसको यूज़ करते हैं. बेटा कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर जो एक्सेप्टेड बाय पुश्ड ऑन ऑटोमेटा होती है, दैट इज इन ग्रेबैक नॉर्मल फॉर्म. ओके, आई विल एक्सप्लेन दैट. GNF is the another normal form quite useful in some proofs and construction. A Grayback norm, a context-free grammar generating the set accepted by the pushed on automata is in Grayback normal form. समझ आ रही है आपको? वो context free grammar जो pushed on automata की तरफ जिसको pushed on automata accepted करता है, वो किस फॉर्म में होती है? इन द फॉर्म ऑफ ग्रेबैक नॉर्मल फॉर्म. बेटा कंटेक्स्ट फ्री ग्रामर इज इन द ग्रेबैक नॉर्मल फॉर्म अगर वो ये वाले रूल सेटिस्फाई करती है. रूल क्या है? फर्स्ट रूल जो चोमिस्की नॉर्मल फॉर्म में भी था, स्टार्टिंग सिंबल कैन कंटेन द एप्सिलॉन. बेटा स्टार्ट कर सकता है, एस कंटेन करता है, कोई और वेरिएबल नहीं. अगर मैं ए अप्रोचेस टू बोलती हूँ एप्सिलॉन, दिस इज नॉट इन अ ग्रेबैक, नॉट इन अ चोमिस्की नॉर्मल फॉर्म. सेकेंडली नॉन टर्मिनल जो है, नॉन टर्मिनल जो है वो टर्मिनल को जनरेट कर सकता है. मींस इन द राइट हैंड साइड हमारा टर्मिनल आ सकता है. थर्ड प्रोडक्शन जो इसको चोमिस्की नॉर्मल फॉर्म से भी अलग करती है, वो क्या है? कह रही है नॉन टर्मिनल जनरेट अ टर्मिनल, नॉन टर्मिनल जनरेट अ टर्मिनल विच कैन बी फॉलोड बाय नंबर ऑफ नॉन टर्मिनल. इसका मतलब टर्मिनल से हम स्टार्ट करेंगे, नंबर ऑफ नॉन टर्मिनल उसमें हो सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल बेटा ये इस टाइप के क्वेश्चन है उसमें आते हैं आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में. 4 ऑप्शन दिए होंगे MCQs जिसमें आते हैं कि फाइंड दैट इज दिस इज इन अ ग्रेबैक नॉर्मल फॉर्म या फाइंड आउट विच वन इज नॉट इन अ ग्रेबैक नॉर्मल फॉर्म. इस टाइप के रजी क्वेश्चन आते हैं. कैसे आएगा? फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट मैं तुम्हें फर्स्ट क्वेश्चन की सिर्फ ध्यान दो. Is this is in Grayback normal form? Yes. Terminal followed by the variable. Yes. Terminal followed by one variable or more than 1 or 2 3 4. ये नहीं है, number of variable हो सकते हैं कितने भी. Yes. Grayback normal form. Is this is A is yes.
क्योंकि ए फॉलोड बाय द वेरिएबल, टर्मिनल सिर्फ येस, तो दिस मीन्स दिस इज येस इन ग्रेबैक नॉर्मल फॉर्म. नाउ चेक फॉर द सेकेंड. एस यस, टर्मिनल फॉलोड बाय वेरिएबल, टर्मिनल फॉलोड बाय वेरिएबल, टर्मिनल फॉलोड बाय वेरिएबल, टर्मिनल. क्या ए अप्रोचेज टू एप्सिलॉन हो सकता है? मैंने बोला था इस रूल में ओनली स्टार्टिंग सिंबल हैविंग कंटेन द एप्सिलॉन. मैंने ये नहीं बोला था कोई भी वेरिएबल. तो दिस मीन्स अकॉर्डिंग टू दिस ए अप्रोचेज टू दिस इज डिनाइड. दिस इज नॉट इन ग्रेबैक नॉर्मल फॉर्म, नॉट इन ग्रेबैक नॉर्मल फॉर्म. होप स्टूडेंट तुम्हें समझ आया होगा ग्रेबैक नॉर्मल फॉर्म में बेटा क्या करना है. हमने चेक करना है या तो सिर्फ टर्मिनल्स आए, या एस अप्रोचेज टू एप्सिलॉन आए, या टर्मिनल फॉलोड बाय वेरिएबल आए, तो आप बोलोगे यस दैट इज इन ग्रेबैक नॉर्मल फॉर्म. राजे, अगर हमारी कोई जो है कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर ऑलरेडी इन चोमिस्की नॉर्मल फॉर्म है, तो ही हम उसे ग्रेबैक नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं. सो आई वॉन्ट टू डिस्क्राइब व्हाट आर द डिफरेंट स्टेप्स फॉर द ग्रेबैक टू कन्वर्जन ऑफ कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर इनटू अ ग्रेबैक नॉर्मल फॉर्म. तो स्टेप 1 क्या है बेटा? सबसे पहले हमने चेक करना है जो हमारी कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर हमें गिवन है, क्या उसमें कोई यूनिट या नल प्रोडक्शन है. अगर है तो उसको रिमूव करना है. मैं अगेन बता रही हूँ हाउ टू एलिमिनेट, हाउ टू रिमूव यूनिट एंड नल प्रोडक्शन. बेटा ये सब कुछ मैं तुम्हें प्रीवियस लेक्चर्स में करवा चुकी हूँ. प्रीवियस प्लेलिस्ट देखो TOC की, उसमें प्रीवियस लेक्चर्स में देखो हाउ टू एलिमिनेट द यूनिट एंड नल प्रोडक्शन. अगर इन क्वेश्चंस में अगर चाहे हमें कन्वर्जन करने के लिए बोल रहा है इन द ग्रेबैक नॉर्मल फॉर्म, पर वहाँ पे यूनिट और नल प्रोडक्शन है, तो फर्स्टली वी हैव टू रिमूव द नल प्रोडक्शन, आफ्टर दैट यूनिट प्रोडक्शन. स्टेप 2 क्या है? हम चेक करते हैं सारी की सारी प्रोडक्शन इन चोमिस्की नॉर्मल फॉर्म है. कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर जो है ऑलरेडी इन चोमिस्की नॉर्मल फॉर्म है. अगर है तो प्रोसीड टू द स्टेप 3. अगर नहीं है तो वी हैव टू कन्वर्ट इन अ चोमिस्की नॉर्मल फॉर्म. हाउ वी कन्वर्ट द कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर इनटू अ चोमिस्की नॉर्मल फॉर्म, उसके लिए भी बेटा लेक्चर में प्रीवियसली दे चुकी हूँ, प्लेलिस्ट में आप चेक कर सकते हो. स्टेप 3, अगर हमारी चोमिस्की नॉर्मल फॉर्म में आ गई है, हमने क्या करना है, जितने भी नॉन टर्मिनल है, नॉन टर्मिनल मीन्स जितने भी वेरिएबल्स हैं उनको किसी और एलिमेंट A1 सिंबल के साथ कन्वर्ट करना है, पर वहाँ पे आई जो होगा हमारा असेंडिंग ऑर्डर में होगा. आई नो स्टूडेंट्स, अभी तुम्हें ये समझ नहीं आ रहा होगा व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ थर्ड स्टेप, कि कैसे चेंज करना है, कैसे A1 को असेंडिंग ऑर्डर में करना है. लेकिन मैं तुम्हें गारंटी देती हूँ जब मैं क्वेश्चन करवाऊंगी एट दैट टाइम यू आर एबल टू अंडरस्टैंड अबाउट द स्टेप 3 कि कैसे हम जो एग्जिस्टिंग नॉन टर्मिनल सिम्बल्स हैं उनको कन्वर्ट कर रहे हैं विद द A1. आई विल एक्सप्लेन दैट इन द नेक्स्ट लेक्चर. क्लियर बेटा? एक ना तुम्हें ये ऐसे भी समटाइम क्वेश्चन आ जाता है ग्रेबैक नॉर्मल फॉर्म में, हमें चोमिस्की नॉर्मल फॉर्म में दी होती है वो प्रोडक्शंस, और बोला जाता है अप्लाई द लेमा 2. मैंने शायद तुम्हें याद होगा स्टार्टिंग ऑफ द लेक्चर मैंने बताया था कि इन ग्रेबैक नॉर्मल फॉर्म कन्वर्जन वी हैव टू अप्लाई द 2 लेमा, लेमा 1 एंड लेमा 2. लेमा 1 में हम क्या करते थे, जस्ट रिप्लेस द वेरिएबल्स विद गिवन प्रोडक्शन. जैसे ए अप्रोचेज टू स्मॉल ए मान लो दिया है, तो किसी प्रोडक्शन में अगर मैंने कैपिटल ए को स्मॉल ए से रिप्लेस करना तो उसको मैं बोलती हूँ लेमा 1. लेमा 2 इज न्यू फॉर यू. लेमा 2 क्या है? लेमा 1 तुम लोग बहुत बार अप्लाई कर चुके हो इन द रिड्यूस्ड ग्रामर, यूनिट, नल, हर जगह लेमा 1 अप्लाई कर चुके हो, बट लेमा 2 इज न्यू फॉर यू. तो मैं इसमें सिर्फ और सिर्फ तुम्हें अभी क्वेश्चन करवा रही हूँ हाउ टू अप्लाई द लेमा 2. पर बिफोर अप्लाइंग मैं तुम्हें ये बताना चाहूँगी व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लेमा 2. करें मान लो कोई ग्रामर हमें G दी है, वी नो ग्रामर हैविंग द टप्पल डिफाइंड बाय द 4 टप्पल वेरिएबल्स, टर्मिनल्स, प्रोडक्शन एंड एस. कह रहे अगर कोई प्रोडक्शन हमें दी है A अप्रोचेज टू A अल्फा 1, A अल्फा 2 अप टू सो ऑन A अल्फा R, बीटा 1 बीटा 2 अप टू सो ऑन बीटा S. क्या मतलब है बेटा इसका? प्रोडक्शन का कुछ पार्ट ऐसा होएगा जो स्टार्टिंग ऑफ प्रोडक्शन जो है हमारी राइट हैंड साइड में, स्टार्टिंग ऑफ द प्रोडक्शन जो है वो मैच कर रही होगी लेफ्ट हैंड साइड ऑफ प्रोडक्शन. राइट हैंड साइड प्रोडक्शन की कुछ पार्ट ऐसा होएगा जो लेफ्ट हैंड साइड ऑफ प्रोडक्शन के साथ मैच कर रहा होगा. जो पार्ट मैच नहीं कर रहा होगा दैट इज नोन एज अ अल्फा. A अल्फा 1, A अल्फा 2, A अल्फा 3 अप टू सो ऑन A अल्फा R, कितने भी हो सकते हैं. और कुछ प्रोडक्शन का पार्ट ऐसा होगा जो राइट हैंड लेफ्ट हैंड साइड ऑफ प्रोडक्शन के साथ मैच नहीं कर रहा होगा, दैट इज नोन एज अ बीटा 1, बीटा 2, बीटा S.
क्लियर। इस प्रोडक्शन के बेस पे जब हम लेमा 2 अप्लाई करते हैं तो हमारी न्यू प्रोडक्शन बनती है जिसमें दो टाइप की प्रोडक्शन आती हैं। वन इज नोन एज अ ए प्रोडक्शन। ए प्रोडक्शन में क्या आएगी, बीटा वाली सारी, बीटा 1 बीटा 2 अप टू सोन बीटा एस। तो क्या लिखते हैं, बीटा 1 बीटा 2 अप टू सोन बीटा एस। और साथ में ए प्रोडक्शन में लिखते हैं बीटा 1 जी इज द न्यू वेरिएबल दैट इज एड बाय योर ओन बीटा 2 अप टू सोन बीटा एस। क्लियर। सेकंड लेमा 2 में सेकंड पार्ट आता है हमारा जेड प्रोडक्शन। जेड प्रोडक्शन में क्या आता है, जो ये अल्फा था ना, अल्फा 1 अल्फा 2 अप टू सोन अल्फा आर, और सेकेंडली और क्या आता है, अल्फा 1 जी अल्फा 2 जी अप टू सोन अल्फा आर जी। दिस इज व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लेमा 2। आई नो स्टूडेंट्स अभी भी आपको अच्छे से समझ नहीं आया होगा। हम एक एग्जाम्पल करते हैं तो और भी क्लियर हो जाएगा बेटा। कैसे क्वेश्चन आता है, अप्लाई द लेमा 2 ऑन दी फॉलोइंग कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर, इस टाइप का क्वेश्चन आएगा। तो हमें क्या दिया हुआ बेटा, मैंने तुम्हें बताया था ए अप्रोचेज टू ए डी ए बी, ए अप्रोचेज टू ए बी डी स्मॉल सी। रजे ये एक ही लाइन में भी आ सकता है, यू नो अबाउट दैट, ये इट्स नॉट अ बिग टास्क। ये पूरे का पूरा हमारा एक प्रोडक्शन में भी आ सकता था। कैसे, ए अप्रोचेज टू ए बी डी बी स्मॉल सी ए बी ए डी। राजी ये क्वेश्चन को ऐसे भी लिख सकते हैं, वन ऑफ द सेम थिंग। क्लियर। अब अगर तुम्हें याद हो, अभी मैंने प्रीवियसली बताया है कि जो ए सेम होएगा उसके साथ जो नहीं मैच करता उसको अल्फा लिखते हैं। तो अकॉर्डिंग टू दिस व्हेन वी मैच दिस, यहाँ पे क्या आ रहा था ए, और ए लेफ्ट हैंड साइड ऑफ प्रोडक्शन राइट हैंड साइड ऑफ प्रोडक्शन सेम आ रही है, जो मैंने तुम्हें प्रीवियसली भी बताया। तो इसको क्या बोलेंगे, अल्फा। अल्फा 1 मेरा क्या दिया हुआ है, बी। अल्फा 2 मेरा क्या दिया हुआ है, डी। सेम ऐसे ही दिस इज विदाउट लेफ्ट हैंड साइड ऑफ नहीं मिलती है ना, तो बीटा 1 बीटा 2 एंड बीटा 3। क्लियर। तो मैंने तुम्हें क्या बोला था, इसके बेस पे हमारी दो टाइप की प्रोडक्शन बनती है, ए प्रोडक्शन एंड जी। ए में हम लिखते हैं बीटा 1 बीटा 2 बीटा जितने भी दिए हुए हैं, सेकेंडली बीटा 1 जी बीटा 2 जी अप टू सोन। ऐसे ही जी प्रोडक्शन में अल्फा 1 अल्फा 2 अप टू सोन, अल्फा 1 जी अल्फा 2 जी अल्फा 3 जी। ऐसे ही बेटा हमने यहाँ पे क्या करना है, ए प्रोडक्शन कौन सी आएंगी, मैंने तुम्हें बोला बीटा वाली, बीटा 1 स्लैश बीटा 2 स्लैश बीटा 3, और साथ में एक बार जी लगा देना, बीटा 1 जी बीटा 2 जी बीटा 3 जी। क्लियर। एंड व्हाट अबाउट द जेड प्रोडक्शन, जेड में आता है हमारा अल्फा, अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 1 जी अल्फा 2 जी। मैं इसको और कैसे लिख सकती थी, जेड अप्रोचेज टू बी ऑब्लिक, हमें पता है इसका मतलब अलग अलग प्रोडक्शन ही होता है, डी अप्रोचेज टू बी जी अप्रोचेज टू डी जी। These twos are equivalent। और मैं इसको कैसे लिख सकती थी, Z approaches to B oblique Z, Z approaches to B Z D Z। One of the same thing, either you can use this approach or you can follow this approach, one of the same thing। Hope student you understand what is the lemma 2, how it apply, basic about the Greybach normal form। After that I will explain one question regarding the Greybach normal form, how to convert the context free grammar into a Greybach normal form। मैं एक डिटेल में बेटा क्वेश्चन करवाऊंगी, तुम्हें समझ आएगा। अगर बेटा समझ आ रहा है प्रेस लाइक, इफ यू having any query or not able to understand or you want more practice question, write in the comment section। Otherwise beta subscribe the channel and motivate to me। Thank you।